सबसे पहले मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें बनाना है इस तरह का पोस्टर अपने दुकान अपने शॉप के लिए। ठीक है, चलिए इसे हम थोड़ा काट दें, मतलब इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। सबसे पहले अपने फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए और हमारे साथ करते चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और एक न्यू पेज को क्रिएट करना है। पेज का साइज आप अपने हिसाब से रख लीजिए। फिलहाल के लिए हम 1280x720 रखेंगे। ठीक है, और ओके। अगर आप इसका रिजोल्यूशन अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप 300 कर दीजिए। 300 रेजोल्यूशन में अच्छा पिक्चर बनता है। इस तरह से आपका पेज आ जाएगा। सबसे पहले हमें बनाना है पेज का बैकग्राउंड, पोस्टर का बैकग्राउंड। तो पोस्टर का बैकग्राउंड हम ग्रेडियंट कलर से बनाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल में जाने के बाद इस पर क्लिक कीजिए और आपको जैसा भी बनाना है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल जो ग्रेडियंट एडिटर होते हैं जो बनाए हुए, ये सब आर्टिफिशियल है जो इसी में दिया हुआ है। लेकिन अपने मन से बनाना चाहते हैं तो आप नीचे देख ही रहे होंगे, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से ही बना देते हैं। जैसे इसे हम कट कर देते हैं। हम दो ही कलर ग्रेडियंट टूल में रखेंगे। ग्रेडियंट टूल एक हमारा इस तरह का होगा, दूसरा इस तरह से अपने हिसाब से मिला लेना है। आप कैसा बनाना चाहते हैं, करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको जैसा भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद एक तो ऐसा तो हम बनाना चाहते हैं ज्वेलरी शॉप का पोस्टर। ज्वेलरी में हमें एक औरत की आवश्यकता है। आप जिस चीज़ का बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। और यहाँ से हमें पेदर को लगभग 9 और ओके करने के बाद यहाँ हम लोग टूल से यहाँ लेते हैं और इसे बड़ा कर लेंगे। इस तरह से हम इसे साइज को मिलाएंगे। हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि हमें अच्छा दिखे। इस तरह से अगर आप इसका ब्राइटनेस तेज या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से एडजस्टमेंट पर जाकर कर्व और यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसा भी आपको रखना हो आप यहाँ से जाकर रख लीजिए। फिर ओके। अब आपको यहाँ मिला लेते हैं। अब आपको टेक्स्ट लिखना है। यहाँ टेक्स्ट टूल लेंगे और पहले यहाँ पर जाएंगे, लेकिन यहाँ याद रहे कि आपको हिंदी में लिखना है। तो हिंदी के लिए आपको श्रुति देव नाम का एक फॉन्ट टेक्स्ट है, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमारे में है तो हम यहाँ पर ले लें। अब यहाँ मोबाइल लिखेंगे, मोबाइल नंबर
लिख लिया। यहाँ पर नंबर भी डाल देते हैं कुछ, लेकिन ये हिंदी में लिखा रहा है, तो इंग्लिश में करने के लिए आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जो भी आपका नंबर होगा यह लिख दीजिए, यहाँ पर इस तरह का निशान। अब इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना, तो इस तरह का लोगो आएगा। तो यहाँ पर आपको कलर को चेंज कर देना है, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं। गोल्ड कर दीजिए, ठीक है। इसे और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन नीचे कर दें इस तरह से, ताकि अच्छे से दिख सके। कलर चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर टेक्स्ट को लिखना है, यहाँ पर, यहाँ से ब्लैक चूज कर लेते हैं। इस तरह से लिख लेंगे। आपको जो भी कलर लेना है ले लीजिए, और इसे थोड़ा सा ब्राइट कर इस तरह से। अगर इसमें लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं, और यहाँ में टूल पर जाकर इसे इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है शेप पर। शेप पर रेक्टेंगुलर टूल को यहाँ पर ले लेना है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सभी में चेन नहीं लगा हुआ है, और चेन लगाकर आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस करने पर आपका जो जितना भी टेक्स्ट फिगर है सब बैकग्राउंड में चिपक जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, पर ले लेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम ले लेंगे। जो भी कलर आपको लेना है यहाँ पर ले लीजिएगा। जैसे हमें लेना है वाइट, हम वाइट चूज कर लिए, और यहाँ से इस तरह से ले लिए, लेकिन वाइट अच्छा नहीं है, दूसरा और कलर कोई ले लेते हैं। इस तरह से हम कर लेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर करने के बाद इसे इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पर फिल्टर पर जाना है, और यहाँ से ब्लर। ब्लर में आपको नज़र आ रहा होगा मोशन ब्लर, इसे चूज करना है, और यहाँ से आप अपने अनुसार से बढ़ा घटा लेंगे इस तरह से, और ओके। अब इसमें हम लिखेंगे दुकान का एड्रेस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
और इधर ला देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। जहानाबाद और क्या इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से छोटा कर लीजिए। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, भी हो सकता है। जैसे हमने लाल ले लिया और यहाँ से आपको अच्छे से इसे एडजस्ट कर दें। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को लिखेंगे। यहाँ पर एक लेयर को ले लेते हैं और फिर यहाँ से हम इस पर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से खींचकर कलर देख लीजिएगा, रेड चूज कर, इससे हम यहाँ पर ले लिए। लेने के बाद आपको फिल्टर में जाना है और उसी तरह से आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको मोशन चूज करके अच्छे से आपको मिला इस तरह से। ये जो है जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं इस तरह से कर लेंगे। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ आपको लिखना है क्या, यहाँ से हम ब्लैक ले लेंगे। हमारे यहाँ सभी प्रकार के आभूषण इधर कर सकता हूँ। मिलते हैं। इस तरह से लिख लेंगे। इधर हम टेक्स्ट को मिलते हैं, सॉरी गलती से दिखा दिया, यहाँ पर हम सुधार देते हैं। मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा आपको
छोटा कर देंगे ताकि हट जाए और इससे यहाँ पर हम एडजस्ट करें। अगर आप इसका टेक्स्ट बदलना चाहते हैं यानी इसका कलर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल दीजिए, जैसे ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अब आपको यहाँ कुछ फिगर लाना है, कुछ श्रृंगार का, आपका श्रृंगार स्टोर है, ज्वेलरी की दुकान है, तो कुछ श्रृंगार की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरह से हम मूव करके यहाँ लेते आ जाएंगे और इसे हम इस तरह से कर लेंगे अपने अनुसार जो भी पिक्चर को आपको लगाना है। अब करने के बाद इसे हम इसमें ही चिपका देते हैं, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है इमेज में और एडजस्टमेंट में जाकर यहाँ पर तो अच्छे से यहाँ पर मिला लेना, ठीक है। और यहाँ से कलर को बैलेंस कर लेना, ताकि अच्छे से हमारा जो कलर बैलेंस हो जाए। इस तरह से और भी कुछ लिखना है तो आप अच्छे से इधर जहाँ फिल नहीं किया हुआ है वहाँ आप लिख सकते हैं। इस तरह से जो है पोस्टर बैनर बनाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।